अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक बाइक हेल्प। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि मोटरसाइकिल के फ्रेम को पेंट कैसे करना है, हमने इसको वेल्डिंग कैसे किया है, इसको रिपेयर कैसे किया है और इस मुकम्मल फ्रेम को पेंट करने के बाद असेंबल कैसे करना है, इसको मुकम्मल मोटरसाइकिल की शेप कैसे देनी है। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये फ्रेम जो कि इस तरह से टूटा हुआ था, जब हमने इसको डिसअसेंबल किया है तो अब हमने इसको यहाँ से वेल्डिंग करवाया है। वेल्डिंग करवाने के बाद हमने इसको पोटीन लगा के इसको रगड़ा है, इसको पोटीन को फाइन किया है। इसके सारे फ्रेम के ऊपर एमरी पेपर यानी रेगमाल से इसके पेंट वगैरह को साफ़ करके इसको फाइन बनाया है। तो अगला मरहला हमारा है इसके ऊपर पेंट करने का, क्योंकि पहले हम इस फ्रेम को वेल्डिंग करवा चुके हैं, इसके ऊपर प्रोटीन लगा रगड़ कर उसको बराबर कर दिया गया है। अब अगर आपने पेंट करना है तो हमेशा याद रखना है कि पेंट करने के लिए पहले तो आपने अच्छे तरीके से ऊपर अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स वगैरह चढ़ाने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना है। अब हम पेंट जो है, जब भी आप कोई भी खोलते हैं किसी भी डिब्बी को, तो पहले उसको हिला लें। हिलाने के बाद फिर आप इसमें से कुछ हिस्सा अलहदा कर लें और इस पेंट के अंदर आप लोग डालेंगे थिनर। तो थिनर की मिकदार आपने हमेशा याद रखनी है कि 2 हिस्से पेंट होना चाहिए और 1 हिस्सा इसके अंदर थिनर मिलाएं। इनको आपस में हिला लें। हिलाने के बाद मिक्स करने के बाद फिर आप इसको पेंट गन के अंदर डालकर फिर आप इसको स्प्रे की मदद से पेंट करेंगे। लेकिन जब आप पेंट करने लगें तो सबसे पहले आप मोटरसाइकिल के किसी भी छोटे मोटे पार्ट पुर्जे को थोड़ा सा पेंट करके चेक कर लें कि क्या पेंट पतला तो नहीं है, क्या पेंट के अंदर शाइनिंग आ रही है, क्या पेंट बेहतर पेंट हो रहा है। तो फिर आप किसी भी बड़े हिस्से को, फ्रेम को, चेसिस को आप लोग पेंट करें, लेकिन उससे पहले आप किसी छोटे मोटे पार्ट पुर्जों को कर लें। तो अब हमने उसको चेक कर लिया है कि इसका पेंट का शाइनिंग या उसका जो गाढ़ापन है वो ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेम के ऊपर इसको पेंट करेंगे। जैसे आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे हैं, तो पेंट करने का तरीका जो है हमेशा आप लोगों ने यही रखना है जैसे आप लोगों को हमने बताया है। तो पेंट हमेशा स्प्रे गन से करें और इसको पेंट करने के बाद हमेशा इसको कुछ वक्त दें सूखने का, खुश्क होने का। अगर आपके पास कोई ओवन टाइप या भट्ठी है तो पेंट करने के बाद आप कुछ लम्हे के लिए इन पेंट किए हुए पार्ट पुर्जों को, हिस्सों को, फ्रेम को ओवन टाइप भट्टी के अंदर रख कर इसको सुखाएं। तो ओवन टाइप भट्टी जिसके अंदर टेम्परेचर दे के पेंट को सुखाया जाता है, उसका हमेशा टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री तक उसका टेम्परेचर रखें, इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। तो जैसे ही इस टेम्परेचर के अंदर आप इन पुर्जों को, हिस्सों को, पेंट किए हुए हिस्सों को रखेंगे, वो खुश्क हो जाएंगे। तो इस ओवन या भट्टी के अंदर रख कर सुखाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो पेंट जल्द उखड़ता नहीं है, दूसरा पेंट के अंदर शाइनिंग आ जाती है, पेंट की मजबूती होती है। तो लिहाजा अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इस पेंट को लाजमी आप लोग ओवन या किसी टेम्परेचर हीट वाली भट्टी जिसका 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो उसके अंदर रख के आप इसको सुखाएं। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर आप इस पुर्जों को, इन हिस्सों को, फ्रेम को आप धूप में रख के भी सुखा सकते हैं। लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे डस्ट, मिट्टी या धूल वगैरह ना हो, क्योंकि आपने अगर इनके ऊपर पेंट किया हुआ है और पेंट किए हुए हिस्सों को अगर आप धूल, डस्ट, मिट्टी वाली एरिया में रखते हैं तो वो सारी धूल मिट्टी इस गीले पेंट के ऊपर लगेगी, वो इसके ऊपर चिपक जाएगी, बहुत ही बुरा लगेगा। तो लिहाजा आप इसको किसी बिल्कुल ही साफ़ सुथरे माहौल के अंदर आप इनको पेंट करें। जैसे आप लोग हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे जो है ये फ़र्श जो है वो पक्का फ़र्श है जिसके ऊपर हम लोग पेंट कर रहे हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया है, धूल मिट्टी नहीं है। तो ये पेंट के लिए जगह भी काफ़ी मौजू है और हम लोग इसको धूप के ऊपर जो है वो हम लोग पेंट कर रहे हैं। तो जब फ्रेम मुकम्मल पेंट हो जाए तो फिर आप इसके बकाया जितने भी इंजन के हिस्से हैं, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि ये मोटरसाइकिल का मेन स्टैंड है, इसको आप पेंट कर लें। इसको अच्छे तरीके से जो है दाएं बाएं तरफ से जहां जहां से आप इसको इजीली प्रेशर के साथ पेंट खुश्क हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं, आप पहुंचाएं ताकि कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। दूसरी बात हमेशा याद रखें, ज़रा आप हमारी इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो पेंट होने वाले पार्ट हैं, देखिएगा हमने इनको किस तरतीब से रखा हुआ है। ये आप ज़रा गौर से देखें कि हमने ये इसका स्विमिंग आर्म है,
जिसको चिमटा बोलते हैं, इसके अंदर सीट बैक ब्रैकेट है, बैक लाइट, इसके अंदर और छोटे छोटे हिस्से हैं मोटरसाइकिल के। तो हमने तमाम को एक दूसरे के साथ मिला के एक ही जगह पे रख दिया है। तो इस तरह रख कर पेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो तमाम पार्ट पुर्जे जल्द पेंट हो जाते हैं, दूसरा पेंट ज़ाया नहीं होता, तो इससे जो है वो पेंट की बचत हो जाती है। आप हमेशा जब भी पुर्ज़ों को पेंट करें तो इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच करके रखें और एक ही दफ़ा एक ही स्प्रे से, एक ही फुहारे से, एक ही प्रेशर से आप ज़्यादा हिस्सों को पेंट कर सकते हैं और पेंट की बहुत सारी बचत हो जाएगी। इस तरह पेंट करने से आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से पेंट कर सकते हैं। अब इन हिस्सों को आप लोग उल्टा करके, अगर दूसरे हिस्से इसके जो नीचे थे वो पेंट होने से रह गए थे, आप इस तरह से दोबारा उनको उनकी डायरेक्शन चेंज करें और फिर उनके ऊपर स्प्रे लगा कर उनको पेंट कर दें। इस तरह जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसकी जिसको ऐनक बोलते हैं, इसका नाम स्टिम होता है। ये स्टीम है, फिर उसके बाद ये सीट ब्रैकेट है। तो इनको इस तरह से आप लोग पकड़ के इनके उल्टा सीधा कर लें, जहाँ से आपको हिस्सा महसूस होता है कि यहाँ पे पेंट नहीं हो सका, तो इस तरह उल्टा सीधा करने के बाद फिर आप इनके ऊपर हवा का पेंट का प्रेशर लगाएं ताकि तमाम हिस्सों के ऊपर पेंट की एक लेयर और एक तह बन जाए। ये देखें जी, अब हमारे पास ये फ्रेम आपके सामने आ चुका है। ये पेंट हो गया है और काफ़ी हद तक ये खुश्क भी हो गया है और बाकी ये इसके हिस्से पड़े हुए हैं जो हमने पेंट किए हैं और इनको हमने धूप में रख के सुखाया है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि पेंट को धूप में भी सुखाया जा सकता है, भट्टी में रख कर सुखाना या खुश्क करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बस धूल मिट्टी का आपने ख्याल रखना है। तो ये जनाब आप देखें, ये पेंट अब फ्रेम चेसिस खुश्क हो चुका है। अब हम लोग इसको असेंबल करेंगे, इसको मुकम्मल मोटरसाइकिल की शेप देंगे, मुकम्मल मोटरसाइकिल तैयार करेंगे। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह आपको इसकी तरतीब बताएंगे कि आपने कौन कौन से पार्ट पुर्जों को आपने किस तरतीब के साथ इसके साथ जोड़ना है। सबसे पहले हमने इसका मेन स्टैंड लगाया है फ्रेम के साथ और अगला मरहला हमारा है इसके बॉल रेसर, जिसको हैंडल कप शायद कहते हैं, इनका सही नाम बॉल रेसर होता है। बॉल रेसर और बॉल्स लगाकर हम लोग इसके अंदर फिट करेंगे। इस तरह से अगर आपके पास इसका पुलर है तो पुलर की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं, आप चोट की मदद से भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं बॉल रेसर्स को। ये बॉल रेसर पहले हमने ऊपर वाला लगाया है, अब फ्रेम के नीचे वाला है, ये वाला लगाएंगे। इस तरह आप हैमर की चोट से लगा सकते हैं और उसके बाद कोई पुराना बॉल रेसर यानी कप, हैंडल कप लगा के उल्टा रख के उसको इस तरह से, जैसे वीडियो के अंदर देख रहे हैं, इस तरह से आप चोट लगा के आप निचले वाले नए को इसके अंदर फिट कर सकते हैं और इस तरह से इसके अंदर बिठा सकते हैं। अगला मरहला है जी, ये इसके बॉल रेसर अपर हैं, ये इनका सुराख देखना होता है। ये जो स्टिम के ऊपर आएगा इसके सुराख में फ़र्क होता है, जो ऊपर वाले हिस्सा होगा उसका सुराख छोटा होता है। तो ये वाला जो स्टिम के ऊपर हैंडल का अपर आता है, लोअर हिस्सा आता है, वो उसका सुराख बड़ा होता है। ये वाला जो स्टीम के अंदर है, इस तरह से आप इस स्टीम को ग्रीस लगाएं। कभी भी बॉल रेसर और बॉल्स को कभी भी आपने खुश्क फिट नहीं करना। हमेशा जब भी आप फिट करें इनको अच्छे तरीके से ग्रीस की मदद से लुब्रिकेट करके आप इसको फिट करें। ये हमारा स्टीम फिट हो गई थी। अब स्विमिंग आर्म है, ये स्विंग आर्म जिसको चिमटा बोलते हैं, इसको भी आप लोगों ने इसका अगर आपने सेंट्रेक्सर लगाना है तो उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करके और ग्रीस से लगा के फिर आपने उसको फिट करना है। तो अब जो है ये फ्रेम के ऊपर दो वॉशल्स आएंगी जो कि स्पेसर का नाम देते हैं इनको, हम लोग इसको स्पेसर कहते हैं। स्पेसर लगाने के बाद अब हम लोग आप देख रहे होंगे कि सीट ब्रैकेट हमने लगाई है। अब रेयर शॉक ये हम लोग आ रहे हैं। रेयर शॉक देख लें आप लोग किस तरतीब से लगा रहे हैं, उनकी वार्शलें किस तरह लगानी है। तो इस तरह से आप लोग स्विमिंग आर्म और फ्रेम और चेसिस के साथ शॉक्स को इस तरह से फिट कर दें। अब हम लोग इसकी रेयर स्प्रॉकेट, इसको गरारी भी बोलते हैं, चेन गरारी, लेकिन सही नाम जो होता है ये रेयर व्हील स्प्रॉकेट होता है। रेयर व्हील स्प्रॉकेट हमने लगा दी है। अब हमने रेयर फेंडर कहते हैं मडगार्ड को। रेयर फेंडर को इस तरह से आप लोग लगाएंगे। इसके अंदर बुश रबड़ के होते हैं जहाँ पे हम लोग बोल्ट टाइट कर रहे हैं, इनके अंदर आपने लाजमी रबड़ के बुश लगाने हैं, वरना फिर मडगार्ड कहीं ना कहीं से क्रैक होना शुरू हो जाता है वाइब्रेशन की वजह से। इनके अगर अंदर आप लोग रबड़ के बुश लगाएंगे तो मडगार्ड कभी भी नहीं टूटेगा। उन रबड़ के बुशों का एक ख़ास मकसद होता है। तो
अब हम लोगों ने ये आपके सामने व्हील लगा दिया है। व्हील को आपने इसी तरतीब के मुताबिक लगाना है। ये आगे इसका ब्रेक पैनल बोल्ट है, इसको ब्रेक पैनल बोलते हैं। और ये इसका ब्रेक पैनल आर्म है, उसके साथ इसका बोल्ट एक स्पेशली अपना बोल्ट होता है, वही बोल्ट लगाएं। कभी भी आप लोग इसका आम बोल्ट नहीं लगाएं, इसके लिए स्पेशल बोल्ट होता है वो लगाएं। जब भी आप ब्रेक पैडल फिट करें उसको ग्रीस करें, ग्रीस करने के बाद फिर आप ब्रेक पैडल को लगाएं। इस तरह उसके अंदर ये सेपरेट पिन आनी होती है, ब्रेक पैडल को लगाएं, सेपरेट पिन लगाएं और सेपरेट पिन लगाने के बाद अब हम लोग ब्रेक राड को फिट करते वक्त स्प्रिंग लाजमी लगाएं। स्प्रिंग लगाने के बाद आर्म के साथ ब्रेक राड को अटैच करने के बाद नट लगा दें, ब्रेक को एडजस्ट कर दें। अब हम लोग इसके फ्रंट शॉक के ऊपर ये इसको बोलते हैं एंटर कवर। ये एंटर कवर होते हैं जिसको शॉक ग्लास बोलते हैं, शायद इनका एंटर कवर नाम होता है। एंटर कवर लगा के इनके अंदर आप लोग शॉकों को फिट कर दें। फ्रंट शॉक लगाने के बाद इसके ऊपर ये रिबन आ जाएंगे। रिबन के ऊपर लाजमी एक रबड़ का रिंग आता है जिसको आमतौर पे शायद मार्केट वाले छल्ला बोलते हैं, और रिंग लाजमी लगाएं इन के ऊपर। अब हम लोग ये अपर कवर इनको कहते हैं आमतौर पर मोटरसाइकिल के कान कान जो है लगाने, तो कान नाम नहीं होता, ये अपर कवर होते हैं। अपर कवर लगाने के बाद आप इसकी टॉप रेज और हैंडल बार लगाएंगे। इनके आप लोग बोल्ट शॉकों के फ्रंट शॉक बोल्ट या थोड़े थोड़े टाइट कर दें। अभी मुकम्मल टाइट इनको नहीं करना क्योंकि अब भाई हमने इसके अंदर लगानी है हमने हेडलाइट। तो अपर कवरों के हमने सिरे अभी खोलने हैं, तो इन बोल्टों को नॉर्मल सा टाइट करें। फ्रंट फेंडर मडगार्ड, अगला मडगार्ड फ्रंट फेंडर को आप लोग लगा दें, इसके बोल्ट लगा दें इस तरह से जैसे आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के अंदर चीज़ों को फिट करने का तरीका तो समझ रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग आप लोगों को इनके टेक्निकल पार्ट पुर्जों के नाम भी बता रहे हैं, तो आपने वो भी याद रखने हैं। तो अगला मरहला है जी हमारा वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है आप देख रहे हैं कि फ्रेम के अंदर से हमने इस तरह से गुजारी है। इसको गुजार के हम लोगों ने इसकी तारों को जिन जिन हिस्सों से बाहर निकलना है, आप देखिए इसके कुछ वायर्स के ये पीछे बैक पे निकल आएंगी, बैक लाइट इंडिकेटर इशारों के लिए और बैक लाइट के लिए आ जाएगी। कुछ साइड पे चली जाएंगी वायर्स और कुछ अगले हिस्से से फ्रेम से निकलकर हेडलाइट के अंदर चली जाएगी। तो अब हम लोग इसका फ्रंट व्हील लगा रहे हैं। तो साथ साथ हमारे 3-4 लोग मिलके काम कर रहे हैं, आपके सामने हैं। तो हर बंदा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक, हमारे बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे, मोटरसाइकिल मैकेनिक क्लास के बच्चे, ये पूरी मोटरसाइकिल को आपके सामने देखते देखते असेंबल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी ये मोटरसाइकिल आपको कुछ ही देर के बाद एक मुकम्मल मोटरसाइकिल और चलती फिरती मोटरसाइकिल आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों ये इसका रेक्टिफायर इसको कहते हैं। रेक्टिफायर के ऊपर एक बोल्ट लगना होता है, उसको टाइट करना होता है, साथ उसके एक नेगेटिव तार भी जो है वो अटैच होनी होती है, उसका लाजमी ख्याल रखें। ये नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट को लाजमी लगाएं। नंबर प्लेट लगाने के बाद ये इसके डंपर रबड़ हैं जिसको फ्यूल टैंक कहते हैं, ये फ्यूल टैंक है, वैसे टैंकी वाली रबड़ें कहते हैं, ये डैम्पर रबड़ और फ्यूल टैंक सही इसका टेक्निकल नाम होता है। तो हमारे टेक्निकल नाम भी आपने याद रखने हैं, हम इनको आप लोगों को बताते रहते हैं क्योंकि हम लोग टेक्निकल लोग हैं, तो हम इन चीज़ों को टेक्निकल नामों से ही पुकारते हैं। तो फ्यूल टैंक लगाएंगे, फ्यूल कॉक को लगाएंगे, फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल कॉक लगा के इसको टाइट कर देंगे इस तरह से, 22 नंबर स्पैनर की मदद से इसको टाइट करके यहाँ पर आप लोग अब देख सकते हैं मुकम्मल हो गया है। अब हमारा अगला मरहला है एयर क्लीनर लगाएंगे। चेसिस के अंदर एयर क्लीनर हम फिट करेंगे। ये एयर क्लीनर आपके सामने फिट कर दिया। इसका तरतीब आपने ख्याल रखनी है। फिट करने के बाद ये बच्चे ने देखा है कि आपने उसमें थोड़ा हिला के चेक किया है, तो जब फिट हो जाए तो हिला के लाजमी चेक करना है। अगर हिल रहा हो, इसके अंदर मूव कर रहा हो, तो फिर एयर क्लीनर अपनी जगह पर सही बैठा है। तो ये अगला मरहला हमारा जी इंजन असेंबली चेसिस के साथ मोटरसाइकिल के साथ अटैच करने का है। आप इसको देख रहे हैं कि इसके साथ अटैच करें, इसके माउंटिंग बोल्ट लगाएं। बोल्ट लगाने के बाद ये साथ में कार्बोरेटर को भी सेट करें। इसकी थ्रॉटल लगा रहे हैं, ये थ्रॉटल लगाएं, इस तरह से इसको टाइट कर दें। अब हम लोग इंजन के जो माउंटिंग बोल्ट हैं उनके ऊपर जो नट और वाशल होती है वो लाजमी लगानी है। इसके ऊपर एक प्लेन वाशल और एक स्प्रिंग वाशल होती है, वो लगाएं, लगा के उसको टाइट कर दें।
और अब है जी ड्राइव चेन, इसको बोलते हैं ड्राइव चेन, ठीक है। इसको व्हील वाली चेन कहते हैं, लेकिन सही इसका नाम होता है व्हील ड्राइव चेन। लगा के इसका लॉक लगा दें इस तरह से। ये अब चेन जो है ये बिल्कुल अटैच हो चुकी है, अगली स्प्रॉकेट का पिछली स्प्रॉकेट के साथ लिंक बन चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि वायरिंग का साथ साथ भी काम हो रहा है। वायरिंग के काम को समझने के लिए हमेशा आपने याद रखना है, ये देखें जी, इस सीट ब्रेक जो इसकी बैकलाइट ब्रैकेट है, इसके अंदर भी रबड़ के बुश होते हैं, ये भी लाजमी लगाने। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि मडगार्ड के ऊपर से ये वाला हिस्सा टूट कर बैकलाइट ब्रैकेट टूट कर गिर जाती है और इसके अंदर यहाँ पे होल हो जाता है, होल बन जाता है। तो होल बनने की वजह यही होती है कि इसके अंदर रबड़ के बुश होते हैं, वो अक्सर मैकेनिक हज़रात इसमें से निकाल के फेंक देते हैं या नए नहीं लगाते, जिसकी वजह से यहाँ से मडगार्ड टूटना शुरू हो जाता है। मडगार्ड के या फेंडर के अंदर इंजन के स्टार्ट होने से वाइब्रेशन पैदा होती है, तो वाइब्रेशन की वजह से ये टूट जाता है। तो रबड़े या इसके बुश जो हैं वो इस वाइब्रेशन को कम करते हैं। ये देखें जी, बैकलाइट हमने लगा दी है। बैकलाइट के अब हम कनेक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर जो है वो 3 तारें जा रही होती हैं, एक नेगेटिव होती है, एक हेडलाइट के साथ बल्ब रोशन होता है और एक ब्रेक लाइट, ब्रेक पैडल या ब्रेक लीवर दबाने से लाइट रोशन होती है। ये 3 तारें होती हैं। अब फ्रंट पे आ जाएं तो फ्रंट के ऊपर आप लोगों ने इसके जो कलर कोड होते हैं, जो रंगदार तारें होती हैं, जिस जिस तरह का रंग होता है उसके मुताबिक मिलानी होती है। मज़ीद अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं, वायरिंग को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इसी चैनल के ऊपर वीडियो ले सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग इंडिकेटर सर्किट के बारे में हमने समझाया है, हमने हेडलाइट सर्किट को समझाया है, इसके नकाइस बताए हैं। अगर कोई लाइटें रोशन नहीं हो रही तो कहाँ से चेक करना है, उसकी तारें कैसी होंगी, उनके कोड कैसे, कौन कौन से होंगे, क्या क्या रंग होंगे उनके। तो आप हमारे इस चैनल से इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में वीडियो लेकर उससे भी मालूमात ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप ये शायद ना समझ पाएँ कनेक्शंस को, लेकिन हमारे बच्चे एक्सपर्ट हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं और बड़ा फास्ट काम कर रहे हैं। उन्होंने बग़ैर चेक किए ही इसके कनेक्शन करके और उसको लगा दिया है। तो अब अगला हमारा मरहला है इसके अंदर लगाने का, हमारा नंबर प्लेट इसके ऊपर हम लगाएंगे। नंबर प्लेट को टाइट कर दें। अब ये टूल बॉक्स है, फ्रेम के साथ टूल बॉक्स अटैच करेंगे। फिर टूल बॉक्स को अटैच लाजमी करें, क्योंकि इसके अंदर छोटे मोटे औजार या कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। अब ये स्टेटर असेंबली की वायर्स हैं, कनेक्शंस हैं, जो कि वायरिंग के साथ अटैच करने होते हैं। जो मैग्नेट से तारें कनेक्शन आ रही होती हैं, जिस जिस तरह का तारों का रंग होता है, ये कलर देख के उनके साथ अटैच करने होते हैं। तो ये सारे कनेक्शंस हमने क्योंकि जल्दी में कर दिए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे और हम लोग इस बारे में जानते हैं। हमें इसमें देखने की, समझने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सी तार कहाँ लगेगी। हमारा बच्चे इतना तजर्बा रखते हैं, हमारे कारीगर, हमारे काम करने वाले लोग, तो वो अपने काम को जो है बखूबी कर सकते हैं, करना जानते हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल ही बग़ैर सोचे समझे उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम करने का एक्सपीरियंस और तजर्बा है और उन्होंने हमसे ये काम सीखा है। तो आप देख सकते हैं ये अब हमारा ये जो रबड़ है, इसकी फेंडर रबड़ है, ये लाजमी होनी चाहिए। अक्सर औकात लोगों के ये मोटरसाइकिल की टूट जाती है तो लोग इसका ख्याल नहीं करते, तो हमेशा इसका ख्याल रखें, क्योंकि आपके बैक पर आने वाली जो ट्रैफिक होती है, आने वाले लोग होते हैं, आपके व्हील से उड़ने वाला कीचड़ मट्टी जो है वो उड़कर दूसरे लोगों के ऊपर गिरता है। तो इखलाक की लिहाज से इसको हम लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर दो रबड़ टूट जाए तो लाजमी लगाएं, क्योंकि दूसरे लोगों के ऊपर गंदा मट्टी कीचड़ जो है वो उड़कर लगता है, गिरता है उनके ऊपर, उनके कपड़े ख़राब होते हैं। बाज़ लोग नमाजी होते हैं, तो लिहाजा ये हमारे लिए एज आ मुस्लिम ये चीज़ मुनासिब नहीं है। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें काम करने की समझने की हैं उसको आप लोग देखते जाएं, उस तरतीब को नज़र अंदाज ना कीजिएगा, इन चीज़ों को समझते रहिएगा। देखें, बच्चों ने अभी देख लें कि आपके सामने ये मोटरसाइकिल जो है ये देखते देखते उसको असेंबल कर लिया है। ये अभी हमारा ये इन्होंने सीट लगाई है, सीट लगाने के बाद सीट टेकी है, ये लगाई है। तो इनके बोल्ट अब पहले हमने शॉक फिट किए थे, लेकिन बोल्ट वगैरह टाइट नहीं किए थे।
अब आप देख लें कि यह बोल्ट अब टाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीट टेकी भी साथ अटैच करनी थी और सीट भी लगानी थी। ये दो चीज़ें लगाने के बाद फिर शॉकों के बोल्ट, रेयर शॉक के बोल्ट नट जो हैं वो हमने टाइट करने थे। अब हम उसको टाइट कर रहे हैं और सीट के बोल्ट भी हम लोग टाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेयर शॉक नट लगा दिए हैं। अब आ जाता है मफलर। इसको मफलर बोलते हैं, इसका नाम टेक्निकल मफलर होता है, वैसे इसको आमतौर पर सैलेंसर बोल देते हैं। सैलेंसर जब भी लगाएं उसके ऊपर ये वाशल लाजमी लगाएं, हेड वाशल। ये बड़ी स्पेशल होती है, वरना यहाँ से आवाज़ जो है वो इंजन शोर पैदा करता है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि इनको मेन इसका नट है सेंटर एक्सल वाला, और इसको आप लोग इसी तरतीब के मुताबिक इसी वीडियो के हिसाब से आप इसको फिट कर दें, टाइट कर दें। ये देख सकते हैं जी यहाँ पे आप लोग कि हमने इसके नट वगैरह टाइट कर दिए हैं। अब आ जाता है बैटरी लगाने का टाइम। तो ये बैटरी लगा दें, इसके कनेक्शन लगा दें, पॉजिटिव तार रेड तार के साथ इसकी अटैच कर दें और नेगेटिव ग्रीन तार होती है, सब्ज़ तार होती है, उसके साथ अटैच कर दें। साइड कवर लगा दें, ऑयल बोल्ट टाइट कर लें, ऑयल बोल्ट को अच्छे तरीके से टाइट करें। अब हम लोग इसके इंजन के अंदर ऑयल डालेंगे, जो कि 20W40 या 20W50 ग्रेड का ऑयल ही आपने मोटरसाइकिल के अंदर डालना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर इससे कम या ज़्यादा ग्रेड का आप ऑयल डालते हैं तो इंजन के लिए मुनासिब नहीं होगा। तो ये अब आपके सामने मोटरसाइकिल मुकम्मल असेंबल हो चुकी है। ये मोटरसाइकिल अब ये मुकम्मल है। इसकी छोटी मोटी क्लच की एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं, वो बच्चे कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे पेट्रोल, ताकि इसको स्टार्ट किया जाए और इसको इस्तेमाल में लाया जाए और इसका रोड टेस्ट किया जाए, इसको चलाया जा सके। इसका पेट्रोल ऑन किया है और स्विच ऑन करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।